आपके अपने YouTube चैनल सत्याग्राम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज हम जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जसमेर शिवाजी के पास पहुंच चुके हैं और 1 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। इनसे जानेंगे कि क्या रूपरेखा 1 साल के अंदर रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है सर। सुमित भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारा विचारों की जानने की कोशिश की। और मैं आपके दर्शकों को भी बड़ा धन्यवाद करता हूं, जो आप उनको बधाई देता हूं, जो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 1 वर्ष के अंतराल के अंदर क्या क्या कार्य अभी तक आपके द्वारा हो चुके हैं। देखो, 1 वर्ष के अंतराल के अंदर जिला परिषद से जो पहली ग्रांट वितरण हुई थी वो थे 5 लाख रुपए। उसके अंदर गांव गोरखपुर के अंदर शमशान घाट के अंदर था, एक शेड का निर्माण करवाया था। दूसरा है जो दहमन गांव के अंदर लाइब्रेरी है, उसका जो गेट से लेकर हाल तक का रास्ता था वो जिला परिषद के कोटे से हुआ है, लगभग 2 लाख के अमाउंट का था। उसके साथ फिर बैजलपुर गांव है। बैजलपुर गांव में शहीद भगत सिंह नहीं शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, जो एक ओपनली थी, तो उसके ऊपर एक शेड का निर्माण करवाया है, जो आज एक बढ़िया बस स्टैंड के ऊपर अच्छा एक अपने नेता के प्रति मान सम्मान भी हुआ है, उसका एक अच्छा देख रख रखाव भी है उस चीज के लिए। बाकी भाई साहब सारे गांव में जाओ, वहां निजी कोटे से बहुत सारे काम करवाओ, वहां सरकार के ग्रांट कमा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट बजट होना है, उसके अंदर है गांव गोरखपुर के अंदर गौशाला में सेट बनेगा 10 लाख रुपए का। 8 टैंकर भी हैं जो प्रत्येक गांव के लिए पानी का टैंकर देवांगे। 6 से 8 वाटर कूलर है, जो प्रत्येक गांव में पे एक वाटर कूलर रखने का है अपना। अच्छा, उसके बाद है जी कुछ लाइटें हैं, लगभग हर एक गांव की लगभग 30 लाइटें हैं, तो ये लगभग 200 लाइट मिलने वाली है अभी। तो प्रत्येक गांव में यहाँ पे 30 से 40 जो जिसी रिक्वायरमेंट होगी, बड़े गांव में थोड़ी फालतू है, छोटे गांव में थोड़ी कम कर देंगे, तो सभी को साथ लेके चला। हाँ, और भी जो अपने ग्रांट आया है उसमें कहीं भी जैसी अनाउंस से बात हो, और जहां भी अपने ऐसा लगा भाई वहां से अपना कोई ग्रांट गांव के लिए है या अपने आसपास के गांव के लिए, पूरा प्रयास रहता है वहां। ये नहीं है भाई अबे ठंडा चूल्हा बैठे हैं कड़िया नहीं निकलते घर से बाहर, सारा दिन लगे रहे वहां, जैसा भी है भाई यहाँ से अपना गाँव के लिए काम है और है, तो हर जगह प्रयास रहते हैं गाँव का काम कहीं से भी हो। तो जिस प्रकार डॉक्टर जसमेर जी ने आपको बताया कि अनेक काम जो सभी गांव को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि भविष्य में लेकर जैसे आपको नेक्स्ट ईयर आ रही है 2024, इसमें क्या क्या प्लानिंग आपकी है भाई, ये कार्य हमारे गाँव में होगी। देखो, मेरी प्लानिंग तो यह है, मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी इस मैटर पर। एक निजी कोटे से शहीद राजेश इंग्लिश कैंट स्कूल में अपने 16 मीटर का तिरंगा झंडा लगाया है, और इसी तर्ज पर मैंने उनको बोला है प्रत्येक वार्ड के अंदर मेरे जितने प्रत्येक वार्ड में जितने भी गांव है, 8 गांव है, तो जहां शहीद हुए हैं या कोई जहां शहीद की प्रतिमा है वहां लगाओ। अगर वो शहीद नहीं है किसी काम के अंदर, तो स्कूल के अंदर एक तिरंगा झंडा का लगाने का आप ये करो। तो उसमें चेयरमैन साहब इस चीज पर एग्री भी हुए हैं और बोले भविष्य में भी इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो जिस प्रकार तिरंगा झंडे के बारे में बताया कि राष्ट्रीय प्रतीक, एक गौरव का प्रतीक देश के लिए, वो तिरंगा झंडा राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगाने का कार्य कराया, जो अपने निजी कोटे से किया है, बहुत और अच्छा कार्य इसको कहेंगे, और जितनी इसकी तारीफ कर जाए उतनी कम है। तो डॉक्टर साहब आगे और गाँव के लिए विशेष क्या प्लानिंग और के लिए? गांव के लिए मेरी एक विशेष प्लानिंग ये रहेगी कि हमारे अंडर में है आंगनबाड़ी जी। हाँ, कुछ आंगनबाड़ियों की हालत खस्ता है, तो उसका प्रयास है मेरा, जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं उनका रिवोल्यूशन वगैरह सौंदर्यीकरण करवाओगे। और उसके अलावा है कुछ स्कूल से रिलेटेड है हमारे अंडर में, तो जहां भी शेड वगैरह की जरूरत है और है, तो एक बारी अध्यापक से मिलकर उनके बारे में चर्चा करके उनका भी कुछ सौंदर्यीकरण करवाओगे। तो और स्कूल के अंदर आपने क्या कार्य करवाई थी इसके अलावा? स्कूल के अंदर तो स्टेडियम है, जो अपने मिट्टी डलवाई थी वो भी निजी कोटे से डलवाई थी। बीच में एक बार काम अटक गया था, जो अपना पंचायत काम कर रही थी, मिट्टी की प्रॉब्लम आ गई थी, मिट्टी की वजह से एक 25 लाख का काम हो रहा था, वो काम हाथ में रुक रहा था। तो उसके ऊपर एक बार हमने मुहिम छेड़ी थी, निजी कोटे से को 100 को 50 को 200 को 500, उसमें भी अपन अपने शो करके वो मिट्टी डलवाई, और वो ताकि एक चुगड़ वो बन गया उसका फुटपाथ,
तो अब आने जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सभी वहाँ मॉर्निंग में जावा, सुबह सुबह कम से कम बहुत सारी लेडियां और जेंट्स पहले रोड पर जाते थे, वो अब उधर अपने मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो कुछ काम एनपीसी के माध्यम से भी गांव में हुए हैं, हाँ, लोगों ने भी बताया, और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एनपीसी द्वारा कार्य नहीं होते। तो आपकी इसके बारे में क्या विशेष राय है? मैं देखो एनपीसीएल का तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमको तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि सरकार ग्रांट नहीं दे रही। गांव गोरपुर के अंदर सीएसआर का पैसा बहुत लग रहा है, जो अपने रामसरा जोड़ से लेकर जो मिठड़ी तालाब तक का था 50 लाख का काम था ये, जो एनपीसीएल ने अपने कोटे से करवाया है। जो अपनी फिरनी थी ये इसके जो टी पॉइंट से लेकर वहां मिठड़ी जोड़ तक 30 लाख के लगभग ये थी, इसका काम करवाया है। जो आगे थी फिर ये मिठड़ी जोड़ से लेकर और आगे इस नहर तक जानी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जी। जो अपना वाटर बूस्टिंग का बन रहा है, जो पानी को इकट्ठा करते हैं वहां तक तो बना दी। और जो इसके अपने मंदिर के पास है, जो मंदिर पे ब्लॉक लग रहे हैं, वो सारे एनपीसीएल के द्वारा लगाए गए हैं। हमने निगोटिया जी से बात करी थी, निगोटिया जी ने कहने एक हल्की सी कॉल के ऊपर वो सारे जितने मंदिर के आगे सारे ब्लॉक तो एनपीसीएल के थ्रू लगे हैं। बाकी रोड वगैरह के काम है और एनपीसीएल बहुत शो कर रहा है। कुछ हमारी कमियां हैं, उनको भी हम दूर करेंगे निकट भविष्य में। तो बार बार जो कुछ वो बोल रहे हैं आप ये करवाओ वो करवाओ, हम उस काम पर अग्रसर भी हैं। जल्दी उसको एक आपको अच्छा रिपोर्ट तैयार करके देंगे ताकि एनपीसीएल को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक कार्य जैसे हमारा ये पशु चिकित्सालय है जो काफी कंडम हो चुका है, बार बार ग्रामीणों के मेरे पास फोन आएगा, उसको लेकर आपका क्या विचार है? पशु चिकित्सालय एनपीसीएल 50 लाख रुपए लगाने के लिए रेडी है जी। उसमें दिक्कत क्या है जी? एनओसी की दिक्कत है। एनओसी के लिए हम एक बार अपने जो यहाँ कमिश्नर है चंडीगढ़ से, वो हिसार आए हुए थे, हम मिले हुए थे। रामपुर प्रधान जी था, रामेर था, मैं था, एक दो न्याल सिंह था जी। तो उस टाइम पे उसने बोल भी दिया था हमके एनओसी बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि नेक्स्ट डे वो पोस्टिंग हो गई वहां से। तो एक दो बार हम चंडीगढ़ गए भी हैं इस मैटर पे, हमें सफलता नहीं मिली है। प्रयास हमारा अब भी जारी है, हो सकता है हमें वो एनओसी जल्दी उपलब्ध हो जाए और हम एनओसी वो सबमिट करवाएंगे एनपीसीएल के अंदर और जल्दी उसका काम शायद शुरू हो जाए उसका। तो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से करना चाहूंगा कि गांव के अंदर चोरी की और नशे की वारदात लगातार बढ़ती आ रही है। अक्सर मेरा ये क्वेश्चन हर से इंटरव्यू लेने वाले से रहता है, तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल है सुमित भाई साहब, नशे की बड़ी दिक्कत अपने गांव के लिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ युवा बालकों से, भाई साहब आप इस चीज से बच के रहो। और परिवार वालों से भी संदेश देना चाहूंगा, जो भी आपको लगे भाई बच्चा मेरा नशे से लिप्त है, उसका पक्ष करने की बजाय उसको आप डांटो, उसको जहां से भी हो सके उसको आप समझाने की कोशिश करो, ताकि हमारे गांव में नशे की समस्या कम हो। और हमारा गांव तो नशे में मेरे हिसाब से अव्वल हो गया जी। चोरियां की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, बाकी अभी जैसे पीछे एक तो अपने गुलसी मेहते के घर से कुछ खाद वगैरह के कुत्ते उठाए हैं। अच्छा, कल की घटना थी एक हमारे गोदूराम की ढाणी से एक तबीजी तोड़ ली गुड़िया की। हाँ, एक संजय की कपास भी चोरी थी। लेकिन एक हो रहा है, वो अपने कैमरे वगैरह लगे हुए हैं पंचायत के, तो एक बार उनके कंट्रोल में होगा सरपंच साहब का जहाँ भी है, तो उनको देख के देखना चाहिए वे कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। सुमित भाई साहब, चोरी की आपने बताई बड़ी गंभीर समस्या है गाँव के लिए, और ये समस्या हो रही है नशे की वजह से। पहले हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं था, कोई चोरी की समस्या नहीं थी, बहुत बढ़िया। कहीं भी आप खेत में सामान रख देते तो कहीं अपने ये नहीं था वह सामान कल मिले को नहीं। लेकिन आज तो अपने घर पे सामान को नहीं रहता, उसने ही लोग ले जे है। और ज्यादा को नहीं, छोटी उम्र के बच्चे हैं सारे 15-25 के बीच की उम्र के हैं। तो इसमें अपने पंचायत ने कैमरे लगवाए थे, इसी समस्या को देखते हुए पंचायत ने कैमरे लगाए थे, ताकि हमारे निकट भविष्य में चोरियां की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जो गांव की एंट्री पॉइंट है, जैसे खजूरी रोड हो गया, उधर से अपने बस स्टैंड हो गया, उधर से डायमंड रोड हो गया, गर्ल्स स्कूल के पास है, तो अपना दूसरा हो गया बीच वाला बस स्टैंड हो गया, और अगर मैन उधर बस स्टैंड शहीदरा जिस जो शहीद स्मारक उधर बस स्टैंड पर कैमरे, और शमशान घाट के पास है एक अपना, ये दूसरा रह गया कुमारिया की तरफ है, टी पॉइंट है इधर। तो वो इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए कैमरे लगवाए गए थे, ताकि रोकथाम की जाए, भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन
वो उसने देखना चाहिए चोरी की जो प्रक्रिया बढ़ रही है वो कौन इस टाइम से जा रहा है कौन आ रहा है, तो उनके बारे में उनकी सीसी फुटेज निकाल के उनको हमने घूमना थाना एसएचओ को देनी चाहिए। हमारे गांव में ये बंदा आया था इस तरह की चीजें, तभी रोकथाम होगी। देखो जी कोई चीज मैंने लगा दी अगर उसका यूज नहीं हो रहा तो वो नथिंग है। तो मैं तो यही कहूंगा, तो मैंने इस बारे में बात भी की थी पंचायत से, पंचायत भी काफी एक्टिव है। शायद वो अभी प्रशासन ने इसके बारे में क्या सूचना दिया था? प्रशासन से आप मिले थे? प्रशासन से मैंने मिला तो नहीं, मेरी फोन पर एसएचओ साहब से बात हुई थी। एसएचओ साहब ने कहा था जी जो मोटरसाइकिल था वो अपने गांव का बता रहे किसी का था, तो उसके लेके एसएचओ साहब ने कहा था हम जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो चोर है उसको जल्द से जल्द आपके सामने पेश कर देंगे। तो फिर भी अगर अपने साथ सीसी फुटेज वगैरह निकाल के हमें उसका शौक करना चाहिए। कंट्रोल बना रखा होगा कहीं, कंट्रोल रूम कहाँ उसका मेरे को जानकारी नहीं है, तो वहां से इसकी सीसी फुटेज निकालेंगे और हम बिल्कुल गुना थाने में देंगे। ये तो लगभग हो गए, हमने कैमरे लगाए हैं 3 महीने हो गए लगभग। तो 3 मंथ का टाइम लगभग हो चुका है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि वो जल्द इनकी फुटेज हमें निकाल कर और थाने के अंदर हमें जमा करवाना चाहिए ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। और जो लोग नशा कर रहे सर उसके बारे में, नशा भी बड़ी तेज गति से बिल्कुल है जी। नशा के बारे में भी एसएचओ साहब से बात हुई थी, पंचायत भी इस पे ज्ञापन वगैरह दे के आए थे एसएचओ साहब को। देखो सरपंच साहब की भी इस मैटर पर बात हुई है। वो बोल रहे थे भाई गांव के अंदर कोई चौकी वगैरह का इस तरह का कोई निकट भविष्य में ही कोई समाधान होगा इसका। दूसरा हमने खुद ने भी इस चीज के लिए प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हाँ। ये बहुत बड़े शब्द आपने बोल दिए, क्योंकि अभी समय है जागरूकता का, और जागरूकता के बाद ही सभी समूह को एक साथ मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी। बिल्कुल ये बात सिंह शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जाने। हाँ जी सर, आपने डॉक्टर साहब के विचार सुने, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय पर टाइम टू टाइम आप अपडेट देते रहते हो। और एक जनता की सोच होती है, हम किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, वो हमारा सबसे बढ़िया हो, हमारे काम करे। हमें आज गर्व है कि हमें भाई दसवें साहब को वोट दिए, हमें इसको प्रतिनिधि रूप में बनाया, हमें कोई गलती नहीं की है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है, गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात रही नशे की, फिर नशे गांव में ना दिन प्रतिदिन नशा फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर साहब से भी आज मैंने बात की है, भाई हमें एक ऐसा अभियान चलाएं गलियों में, गांव में युवाओं को जागरूक करने के लिए, भाई नशे से दूर रहे। उनके माता पिताओं को भी, चलो किसी का ही बच्चा हो चाहे मेरा ही बच्चा हो, हमें उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उसको हमें रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। और हमें हर अपने बच्चे को ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है। और आजकल कई बच्चे जैसे जगह जगह खड़े होते हैं, अपने माता पिता को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस टाइम कहाँ पे जा रहा है, नजर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगार। अगर हमारा बच्चा कोई भी हो, किसी का भी, अगर वो बेरोजगार है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नशे की तरफ भागेगा, चोरी करेगा या कुछ और काम करेगा। अगर उसको नौकरी दी जाए या कहीं किसी भी स्पोर्ट में लगे, प्राइवेट नौकरी हो या कहीं अच्छे शिक्षण स्थान में भी डाला जाए, तो उससे क्या होगा कि बच्चा गलत संगत में नहीं पड़ेगा। तो मेरे से यही रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से भी, भाई चोरी की रोकथाम के लिए एक तो कोशिश करी जाए अपने गांव में कोई चौकी हो, पुलिस छोटी सी चौकी हो, जिससे हमें टाइम टू टाइम जैसे पीसीआर वगैरह खड़ी हो, गश्त करती रहे, टाइम टू टाइम अपडेट रहती रहो। और डॉक्टर साहब ने जो मान ली बात हुई वे स्कूल के अंदर तिरंगा लहरा है, 52 फुट बता रहे हैं, 16 मीटर लंबा, 16 मीटर लंबा और 52 फुट। अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही बढ़िया। इससे पता लगता है कि देशभक्ति के प्रति कितनी आस्था है इनकी। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो टाइम टू टाइम काम करा रहे डॉक्टर साहब, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो यही कहता हूँ, अगर मेरी भी कहीं जरूरत पड़े डॉक्टर साहब को या पूरे ग्राम पंचायत को कहीं भी जरूरत पड़े, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ।